Faulty thermometer has its fixed point mark 95, 5 and 95. मतलब क्या है, एक थर्मामीटर फॉल्ट है, उसमें सबसे बिलो वाला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से, और कहाँ तक जा रहा है, 95 तक जा रहा है. When this thermometer reads 68 डिग्री, मतलब जब वो अगर 68 डिग्री रीड करेगा, ठीक है, देन व्हाट इज द करेक्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल. तो सेल्सियस स्केल में मतलब अगर कोई करेक्ट थर्मामीटर यूज करे तो उसमें उसका कितना टेम्परेचर होगा वो बताना है. ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस कंपटीशन वगैरह में भी आते हैं. तो देखो टेम्परेचर निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है टेम्परेचर इन फॉल्टी स्केल माइनस लोएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर अपॉन में हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर इक्वल टू, शायद आपको याद होगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस लोएस्ट टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री होता था अपॉन में हाईएस्ट माइनस क्या होता था, लोएस्ट. यही तो होता था ना, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल अपॉन में लोएस्ट, और यहाँ होगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. तो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉल्टी टेम्परेचर का भी. ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. तो फॉल्टी टेम्परेचर कितना था बेटा आपके पास, फॉल्टी टेम्परेचर था 68 डिग्री. कितना फॉल्ट आया था, 68 माइनस लोएस्ट कितना था इसका 5 अपॉन में हाईएस्ट कितना था 95 माइनस लोएस्ट कितना था 5, और इधर हो गया टीसी अपॉन में 100. ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. कितना आएगा 68 माइनस 5 कितना हो जाएगा 63 अपॉन में 90 इज इक्वल टू टीसी अपॉन में 100. 9 से काटो, 9 10 में 90 और 9 सते 63, 10 से काट लिया, कट गया. टीसी बराबर कितना हो गया 7 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस. बात समझ में आ गया. मतलब करेक्ट जो आपके पास अगर थर्मामीटर होगा उसमें टेम्परेचर कितना होगा 70 डिग्री सेल्सियस. नोट करो फटाक से. है ना. एट व्हाट टेम्परेचर डू द रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड्स. किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, वो निकालना है. तो मैंने इसका तरीका आप लोग को बताया था, याद होगा, कि अगर हम मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू एक्स, है ना, दोनों का एक कॉमन टेम्परेचर निकाल लेते हैं. ठीक है. सो हम लोग जानते थे डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला था टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस लोएस्ट अपॉन में बोलो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. याद है ना. बताओ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट क्या था, जल्दी बताओ. लोएस्ट कितना था इसका 32 अपॉन में हाईएस्ट कितना था 212 माइनस लोएस्ट कितना था 32. सॉल्व कर लेते हैं. टीसी अपॉन में 100 इक्वल टू हो जाएगा टीएफ माइनस 32 अपॉन में 180. 0 से 0 कैंसिल. टीसी की जगह लिख लेते हैं x बाई 10 इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 32 अपॉन में 18. दोनों का टेम्परेचर बोला था सेम हो, कौन साइड करें. तो थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 18x, इधर आ जाएगा 10x माइनस 320. थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, उसको उधर लेते चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू माइनस का 320, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 320 अपॉन में 8. काट लेते हैं, x बराबर कितना हो गया माइनस 40. देयरफॉर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस भी x था जिसकी वैल्यू होगी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट भी क्या था, देखो ये भी क्या था x था जिसकी वैल्यू जो है माइनस का 40 फ़ारेनहाइट. बात समझ में आ गई. नोट कर लो थोड़ा से. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप सब लोग. ये एक प्यारा क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे समझने के लिए. ठीक है. गलत जगह पे आ गया है, इसको फिर से लाना पड़ेगा.
यहीं से भी ला सकते हैं, हम बहुत तेज आदमी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को बुला लेते हैं हम लोग। चलो भाई सिम आ जाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है। क्या कह रहा है थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, रेलवे लाइन्स आर लेड विद द गैप टू अलाउ द एक्सपेंशन। देखा होगा रेलवे लाइन के बीच में ऐसे गैप होता है, ट्रैक के बीच में देखा है सबने, ऐसे गैप होता है, ठीक है। एक्सपेंशन, क्योंकि वो गर्मी के दिनों में एक्सपेंड होगा तो वो रेलवे लाइन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बेंड नहीं होगा। बेंड नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। ऐसे इस वजह से गैप इसके बीच में दिया जाता है कि गर्मी की वजह से एक्सपेंड हो करके भले ही आपस में टच हो जाए, अगर पहले से टच किया था तो क्या होता, ऐसे बेंड हो जाती रेलवे लाइन, बेंड हो जाती, कर्व बन जाती है, तो फिर एक्सीडेंट होने का चांस होता है। तो बोला है इफ द गैप बिटवीन द स्टील रेल्स 66 मीटर लॉन्ग, मतलब ये एक स्टील का पटरी है जिसकी लेंथ आपके पास गिवन है 66 मीटर, और इसके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है डेल्टा एल इसके बीच का है, वो कितना एक्सपेंड करेगा मान लेते हैं, वो दे रहा है आपके पास 3.63 सेंटीमीटर, मतलब होगा 3.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर क्या था आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब अगर 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दे नॉर्मल टेम्परेचर से तो भाई साहब वो एक्सपेंड करने लगेंगे, ठीक है। तो बोला व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द लाइन टच, कितना टेम्परेचर दिया जाए, मतलब 10 डिग्री पे भी आपके पास ऐसा कुछ सिनेरियो है। अब बोला कितना टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए कि ये जो गैप है क्या हो जाए, भर जाए, दोनों आपस में क्या करें, टच कर जाए, ठीक है। और साथ में इसमें क्वेश्चन में गिवन है अल्फा की वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये है आपके पास 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। देखो सेल्सियस की पावर यहाँ -1 होगा, ये होगा सेल्सियस की पावर -1 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको मोटी मोटा क्या निकालना है, आपको निकालना है टेम्परेचर। तो ये हम मान लेते हैं T1, इसको डेल्टा टी नहीं बोलेंगे, इसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, T1। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास ये था, फाइनल टेम्परेचर हमें पता चल जाए तो हम दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कितना टोटल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, ठीक है। सो इसमें आपके पास फॉर्मूला दिख रहा है, लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। तो लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा था, क्या था, किसी को याद है, ये था L डैश माइनस एल इक्वल टू एल अल्फा एल डेल्टा टी, याद आ रहा कुछ, अल्फा एल डेल्टा टी। और एल डैश माइनस एल को आप डेल्टा एल भी बोलते थे, याद होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो सबसे पहले यहां से आप क्या निकालो, डेल्टा टी निकालो। सो डेल्टा टी बराबर क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन में अल्फा एल। सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 डेल्टा टी बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है 3.63 इंटू 10 की पावर माइनस 2 होल अपॉन में अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू एल की वैल्यू गिवन है कितना आपके पास 66। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास मिल रही है, कितना टेम्परेचर का चेंज आया, वो लगभग मिल रहा है आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर तो पहले टेम्परेचर कितना था, पहले टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, अब 50 डिग्री और बढ़ गया, मतलब टोटल टेम्परेचर कितना हो गया जिस पे वो एक्सपेंड कर गया, पता चल गया। तो फाइनल टेम्परेचर at which lines touch is equal to T1 plus delta T। T1 की वैल्यू थी आपके पास आई है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस, सॉरी T1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस डेल्टा टी की वैल्यू हमने सॉल्व किया कितना आया था 50। तो टोटल टेम्परेचर आपके पास क्या हो गया 60 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या करेगा, लाइन टच कर जाएगा। बात समझ में आई, नोट करिए फटाक से। चलो नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं हम लोग, समझने का प्रयास करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ये। A blacksmith fixes iron ring on a rim of a wooden wheel of horse cart. देखा होगा ना क्या करता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जो बुलक कार्ट आती है, लकड़ी का वो रहता है, पहिया रहता है, उसके ऊपर लोहे का एक प्लेट टाइप का चढ़ाते हैं ऊपर, है ना, कि वो जल्दी लकड़ी खराब ना हो चलते चलते। तो वही काम यहाँ कर रहा है। द डायमीटर ऑफ रिम एंड द आयरन रिंग आर, डायमीटर ऑफ रिम की वैल्यू कितना गिवन है, 2.43, ठीक है, रिम जिसको चढ़ाना है, और जो आयरन रिंग है उसका डायमीटर कितना आपके पास, 2.31, मतलब जो कम है वो हो जाएगा L1, L1 की वैल्यू हो जाएगा 5.231, और L2 हो जाएगा वो जो बड़ा होगा, वो हो जाएगा 5.243, ठीक है, रेस्पेक्टिवली एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस का, ये सेल्सियस ऊपर रहेगा, ये यहाँ नहीं, ये भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर कितना है, डेल्टा टी की वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट टेम्परेचर शुड बी रिंग बी हीटेड सो एज टू फिट द रिम ऑन, अच्छा डेल्टा टी ही निकालना है, ये T1 गिवन है फिर से, ठीक है, कितना टेम्परेचर दिया जाए कि ये हिट हो जाए और उसके ऊपर पे क्या हो, चढ़ा दिया जाए। अब चूंकि ये छोटा है आयरन का रिम और लकड़ी पे चढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, गर्म करके एक्सपेंड करना पड़ेगा, तभी तो उसके ऊपर चढ़ेगा। तो कितना टेम्परेचर दिया जाए कि वो उसके ऊपर फिट आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा एक क्वेश्चन में और आपको देना दिया होगा जरूर, वो लिख लीजिएगा, अल्फा ऑफ आयरन, ठीक है, अल्फा ऑफ आयरन होता है, वो होता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन जो होता है वो होता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। अब कैसे निकालोगे बेटा, सेम कहानी, सेम चीज, देखो क्या करना है, आप ऐसे काम करो, वही L डैश माइनस L इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T, L डैश को ले लेना L2 माइनस L1 इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T को बोलना T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, डेल्टा T का मतलब होगा T2 माइनस T1। थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। L2 की वैल्यू गिवन है आपके पास 5.243 243 माइनस 5.231 इक्वल टू अल्फा की वैल्यू आपके पास है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू L की वैल्यू हो गई, L का मतलब होगा वही L1, ठीक है, कितना होगा 5.231, और T2 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में नहीं पता है, T1 की वैल्यू कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को माइनस करिए, 243 माइनस 231 कितना आएगा, 0.012 ना, उधर माइनस किया तो कितना आ गया 0.012। अरे देखो ये हो गया 243, मान लो 243 में 231 कितना गया तो कितना होगा, 12 ही ना बचेगा, तो ये हो जाएगा 0.012 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू क्या था बेटा 5.231, 5.231, और ये हो जाएगा T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। इन सबको इसके नीचे भेज दो, 0, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.12 को लिख सकते हो 12 इंटू 10 की पावर -3, और यहाँ हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू ये भी नीचे आ जाएगा 5.231 इक्वल टू T2 माइनस 27। यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे, एक जीरो ऊपर चला जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, 10 की पावर -3 से यह कैंसिल, नीचे भी कितना बचा 10 की पावर -2 ना, समझ में आ रहा है क्या, 10 की पावर -2 है और ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा टोटल 10 की पावर 3 अपॉन में 5.231 प्लस 27,
7 इक्वल टू T2, मतलब उत्तर हो गया आपके पास 1000 अपॉन में 5.231 प्लस 27 इक्वल टू T2। थोड़ा सा इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। 1000 अपॉन में 5.231, थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाई 5.231 कितना आया 191.16। ये आ गया आपके पास 191.16 प्लस 27 इक्वल टू T2। T2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, जोड़ लो, 7 और 1 8 और 9 2 11, 1 1 2, 218.16 डिग्री। बात समझ में आ गया? यस नो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। अगर कोई एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रहता है तो ये क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑन हीटिंग अ ग्लास ब्लॉक ऑफ 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, एक ग्लास ब्लॉक है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना गिवन है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। अरे ये क्वामा है बेटा, ये सब ना कैसे कैसे करता है। 10,000 सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब डेल्टा टी निकाल सकते हो यहाँ पर। 40 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज आ रहा है। इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, मतलब डेल्टा वी कितना मिल रहा है आपके पास 4 सेंटीमीटर क्यूब। बोला कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या लिखा पड़ा है इंग्लिश में, क्या लिखा हुआ ये? हाँ ये होना चाहिए, अरे एक्सपेंशन, EXPANSION, एक्सपेंशन, ठीक है। आइए देखा जाए कैसे निकलेगा। अरे भैया पूछ रहा है आपको, अल्फा पूछ रहा है, और यहां सारा का सारा मैटर दिया है किसके लिए, निकालने के लिए, गामा, है ना। तो शायद आपको याद होगा वो ये था, डेल्टा V इज इक्वल टू वी डेल्टा गामा V डेल्टा T। तो गामा यहां से निकलेगा, गामा V इक्वल टू होगा डेल्टा V अपॉन में V डेल्टा T। डेल्टा V की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में V की वैल्यू गिवन है 10,000, मतलब होगा 10 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेल्टा T की वैल्यू गिवन है 15 डिग्री। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, कितना आ गया 4/15 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -4। ये तो गामा पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अल्फा निकालने के लिए। तो हम लोग शायद फॉर्मूला जानते हैं, सिंस वी नो दैट अल्फा बाई 1 इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो जब इसका मतलब आप लिख सकते हो क्या, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू गामा बाई 3। जो अल्फा होगा वो गामा का क्या होगा 1/3 होगा। सो अल्फा इक्वल टू गामा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन में 15, और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा अल्फा इक्वल टू आ गया 4 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन में 60, सॉरी 15 45, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू मेरे पास मिल रही है लगभग 8.89 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए रिलेशन यूज किया गया, अल्फा बाई 1 इक्वल, यहीं पे बीटा पूछता तो क्या होता बताओ। अगर मैं पूछता व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, बीटा पूछता तो क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर दिखा लेते हैं, है ना। बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3, गामा ऑलरेडी निकाल चुके हो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीटा निकाल लेते हैं, है कि नहीं। तो अगर आप एक कोई निकाल लिए, अल्फा निकालिए तो बीटा निकाल सकते हैं, बीटा निकालिए तो गामा निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अब ये हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो थर्मल कंडक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, थोड़ा सा उस टॉपिक को आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं, उस टॉपिक को देख लेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे, तो आप क्वेश्चन लगाने में आसानी होगा, ठीक है। सो आपके पास ये फॉर्मूला था, देखें यहाँ T1 था हॉट बॉडी का टेम्परेचर और T2 होता है कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर। फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन में x था हॉट और कोल्ड बॉडी के बीच का डिस्टेंस, इंटू T था स्मॉल टाइम, स्मॉल t जो था वो क्या था टाइम। याद रखिएगा Q इज इक्वल टू क्या होगा KA, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, चाहे हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। T1 है, ध्यान रखिएगा
हॉट बॉडी का टेम्परेचर एंड T2 है कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ एरिया। एरिया गिवन है आपके पास, एरिया गिवन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड थिकनेस, अच्छा सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, चलो मान लेते हैं ये क्यूब कुछ इस प्रकार से है। ठीक है बेटा, इसका थिकनेस है 0.4 सेंटीमीटर, मतलब x की वैल्यू आपके पास कितना गिवन है 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 0.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। When the temperature inside is 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 की वैल्यू होगी आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस एंड T2 की वैल्यू क्या होगी -5 डिग्री सेल्सियस। T1 जो होता था वो हॉट होता था और T2 जो होता था वो कैसा होता था, कोल्ड होता था, याद होगा। तो पूछ रहा है, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K का फॉर्मूला गिवन है कितना 2.2, K की वैल्यू है इंटू 10⁻³ कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर केल्विन। अच्छा इसका मतलब सब का सब जब सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सब सेंटीमीटर में ही रख के काट पीट के बराबर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ हीट लॉस, मतलब उसका रेट ऑफ हीट लॉस कितना होगा वो बताना है ये चीज। ठीक है, द रेट ऑफ हीट लॉस निकालना है। रेट ऑफ हीट लॉस का मतलब रेट ऑफ वर्ड कब लगता है बेटा, जब टाइम से डिवाइड होता है। इसका मतलब अगर हीट का मतलब हीट को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो इसी को तो बोलेंगे हीट ऑफ हीट लॉस, मतलब रेट ऑफ हीट लॉस, हीट ऑफ हीट लॉस नहीं, रेट ऑफ हीट लॉस, यही तो होगा। ये कैसे पता चलेगा जल्दी बताओ। इसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t अपॉन में क्या था x। अगर इस t को इसके नीचे ला दे तो ये क्या कहलाएगा, रेट ऑफ हीट लॉस, विच इज इक्वल टू क्या होगा K A T1 माइनस T2 अपॉन में x। K की वैल्यू कितना गिवन है, फटाक से देखो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, कितना गिवन है जल्दी बताओ, 2.2 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया कितना गिवन है, एरिया हम इसी में रख लेते हैं 10⁻³ T1 की वैल्यू T1 37 माइनस T2 -5 अपॉन में x x कितना था 0.4 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो Q/T, जिसको हम बोलेंगे रेट ऑफ हीट लॉस, इसकी वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूं लगभग आ रहा है 231। अब इसका यूनिट क्या होगा जल्दी बताओ, ऊपर होगा हीट की सीजीएस यूनिट क्या होगी कैलोरी, टाइम का पर सेकेंड। तो इसका रेट ऑफ हीट लॉस कितना आ गया 231 कैलोरी पर सेकेंड। फटाक से नोट करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, प्रयास करते समझने के लिए। The steam at 100 degree Celsius is passed into a copper cylinder 10 millimeter thick। चलो भाई, एक कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। स्टीम जो है, स्टीम का मतलब T1 का टेम्परेचर कितना गिवन है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस। x कितना गिवन है वो है 10 मिलीमीटर, मतलब होगा 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एंड एरिया गिवन है इसका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेंज कर लेंगे तो कितना होगा 200 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कलेक्ट एट अ रेट ऑफ 150 ग्राम पर मिनट। इसका मतलब है इससे आपको निकालना है, ये गिवन है मास बाई टाइम 150 ग्राम कितने मिनट में 1 मिनट में, ठीक है।
अच्छा, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस, मतलब आपको T2 की बात कर रहा है निकालने के लिए। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, कंडक्टिविटी का मतलब K की वैल्यू गिवन है, कॉपर का कितना 0.8 कैलोरी पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एंड लेटेंट हीट कितना गिवन है आपके पास, ये है 540 कैलोरी पर ग्राम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, उसी टाइप का तो है लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमा दिया क्योंकि लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट घुसा दिया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखो बेटा, कह रहा है क्या कि एक आपके पास स्टील का रॉड है, ठीक है, जिसका इधर का टेम्परेचर T1 कितना आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है, T2 निकालना है। T2 इसका मतलब कैसा होगा, ठंडा होगा, सीधी सी बात है। और इसका थिकनेस कितना है 10 मिलीमीटर है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है। एंड क्या बात कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट में कितना आपके पास हीट फ्लो कर रहा है, मतलब वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कलेक्ट एट अ रेट। अच्छा, वाटर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, 1 मिनट में 150 ग्राम वाटर फ्लो कर रहा है ना। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस इफ द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज इतना, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, याद करो, Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन में X इंटू T। K तो आपको पता है, ठीक है, A भी पता है, X भी पता है, T1 भी पता है, T2 निकालना है, Q नहीं पता है। अगर Q पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए, है कि नहीं। तो Q कहां से निकलेगा, Q निकलेगा आपके पास लेटेंट हीट वाले फॉर्मूले से। आप लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है ml, Q इज इक्वल टू ml, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूं, थोड़ा और जुगाड़ वाला काम बैठा लेता हूं। देखो, इस T को उठाता हूं, इसके नीचे लेके चला आता हूं, Q बाई T ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो Q बाई टी इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन में X। और क्वेश्चन में देखो कुछ दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है M बाई टी की वैल्यू गिवन है ना। तो अगर हम दोनों तरफ T से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। इसकी वैल्यू आपको पता चल गई वहां से, है कि नहीं, सारा काम यहां से दिखने लगा। इसका मतलब Q बाई टी की वैल्यू आपको मिल गई कितना, M बाई टी की वैल्यू गिवन है 150, इसको सेकंड में चेंज कर लो, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है, 150 बाई 60, ठीक है, ग्राम पर सेकंड इंटू L मतलब लेटेंट हीट कितना गिवन है 540, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल करो, और 6 एकम 6, 6 9 54, और Q बाई टी की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, जल्दी बताओ, 150 इंटू 9 कितना हो जाएगा 1350 ग्राम पर सेकंड, जो भी हो, ठीक है, ग्राम पर सेकंड नहीं, वो तो आपके पास होगा कैलोरी पर सेकंड हो जाएगा, इसका यूनिट कैलोरी पर सेकंड। यहां तक मिल गया Q बाई टी। अब यहीं से आप फॉर्मूले में रखो, Q बाई टी ऐसे लिखोगे, सिंस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया भाई, Q बाई टी इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन में X। अब Q बाई टी की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो रखो कितना आ जाएगा 1350 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितना गिवन है 0.8 इंटू ए मतलब एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, 200 इंटू T1 की वैल्यू है 100 माइनस T2 निकालना है, अपॉन में x कितना था मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, कितना का लगेगा बताओ, क्योंकि सब सेंटीमीटर में रखो, इसको भी सेंटीमीटर में रखो, क्या मिलेगा जल्दी बताओ, 10 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, वेरी गुड, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर। अब यहीं से सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 1350 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 0.8 इक्वल टू 100 माइनस T2।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और ऊपर आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल, कितना मिल गया 135 अपॉन में हो जाएगा 16 इक्वल टू 100 माइनस T2, और इसको इधर लाते हैं उसको उधर लेते चल जाते हैं, तो T2 की वैल्यू होगी 100 माइनस 135 अपॉन 16, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 135 डिवाइडेड बाई 16, चलो निकाल लेते हैं कितना आएगा, 135 डिवाइडेड बाई 16 कितना आ गया 8.4 मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 8.4। सॉल्व कर लेंगे, T2 की वैल्यू कितना आएगा, 100 में से 8.4 माइनस किया तो कितना मिलेगा जल्दी बताओ, 91.6 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया, नोट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास आप सब लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ स्टील कॉपर जंक्शन इज स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम एज शोन इन फिगर। एक स्टील और कॉपर का आपके पास एक जंक्शन दिखाई दे रहा है, इस तरीके का कुछ चीजें दिखाई दे रहा है, इसमें क्या क्या दिया है पहले देखते हैं। गिवन दैट द लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 15 सेंटीमीटर, ये है लेंथ, इसको x1 बोलेंगे जो कि है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, यहां से यहां तक जो कॉपर रॉड है इसको हम x2 बोलेंगे, इसकी वैल्यू कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से, सारा का सारा फिगर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, फिगर अगर समझ गए तो। द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इज, इधर एक फर्नेस रखा गया जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कितना है 300 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे एंड पे एक रखा गया जिसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री Celsius. The area of cross section of steel rod is twice that of copper rod. मतलब एरिया यहां पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ, अगर हम कॉपर को A मान लेते हैं तो एरिया ऑफ स्टील रॉड कितना होगा 2A हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, एंड ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर रॉड, एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, मतलब K ऑफ स्टील, K ऑफ स्टील कितना गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील है 50.2, और K ऑफ कॉपर कितना गिवन है आपके पास 385, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है टेम्परेचर ऑफ स्टील कॉपर जंक्शन क्या होगा, मतलब ये दोनों जंक्शन जब यहां पर, ये जंक्शन दिख रहा है, जंक्शन का मतलब होता है जहां पे दोनों मिलते होते हैं, यहां का टेम्परेचर कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जितना हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगा उतना ही हीट दूसरे वाले एंड पे क्या होगा ट्रांसफर होगा, मतलब दोनों, आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी, है ना। तो यह प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगेगा, यहां ये जितना हीट लॉस करेगा उतना ही हीट ये क्या करेंगे गेन करेगा, ठीक है। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, मैं बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, Q ऑफ स्टील इज इक्वल टू Q ऑफ कॉपर। ये स्टील वाला जितना हीट लॉस करेगा उतना ही हीट को कौन गेन करेगा, कॉपर गेन करेगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसका होगा KS AS T1 माइनस T2, T1 कितना हो जाएगा इसका, T1 ना लिख करके इसको ऐसे लिखेंगे, इसका T1 कितना होगा, ये होगा T1 300 माइनस इसका T2 कितना होगा T, यहां का टेम्परेचर T इंटू T अपॉन में ये दूरी क्या कहलाएगी x1 इक्वल टू इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा K कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर। अब इसका ये हॉट का टेम्परेचर कितना है T माइनस इसका लोअर टेम्परेचर कितना है 0 अपॉन में डिस्टेंस कितना हो गया x2 इंटू स्मॉल t। बात समझ में आई, ये ब्रैकेट समझने वाली खेल है। ये होता था ना T1 माइनस T2, मतलब हॉट माइनस कोल्ड होता था, तो इसका हॉट हो गया 300 माइनस कोल्ड हो गया T, और जंक्शन पे देखा जाए तो इसका हॉट हो जाएगा, कॉपर का हॉट क्या होगा T माइनस इसका कोल्ड क्या हो गया 0।
बाकी अभी जो कट रहा है सीधा सीधा पहले काट लो, उसके बाद धीरे से आगे काम करते हैं। एक x से एक t से t कैंसिल, स्मॉल डी से स्मॉल डी, ठीक है। अब थोड़ा सा वैल्यू रखते हैं। ks की वैल्यू कितनी है 50.2, अगले पेज पे रख लेते हैं। 50.2 इंटू एरिया ऑफ स्टील क्या होगा 2a 300 माइनस टी अपॉन में x1 कितना है 15 सेंटीमीटर 15 इक्वल टू, अब अगर हम के ऑफ कॉपर बात करें, कॉपर का के कितना था 385 इंटू एरिया क्या था इसका एरिया था a, वेरी गुड, a इंटू टी अपॉन में x2 कितना था 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड 10। अब क्या करना है आपको, क्या सॉल्व करके निकालना है t निकालना है, जंक्शन पे t कितना था। तो थोड़ा सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा, पहले कुछ काट पीट लीजिए जो कट रहा है ना, आराम वाला काम करिए। a से a कैंसिल, 5 दूना 5 3 15, अब 5 दूना के 10 कट गया। कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 50.2 इंटू 4, 2 2 जा 4, ठीक है। ब्रैकेट में हो गया 300 माइनस टी इज इक्वल टू, ये कितना होगा 385 इंटू 3 इंटू टी, लिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कितना 200.8 इंटू 300 माइनस 200.8 टी इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 5 3 15 और 8 3 के 24 और 1 25 और 3 3 के 9 2 11, 1155 टी, ठीक है। इसको उठा करके उधर ले जाओ, टी को साथ रख लो, ठीक हो गया 200.8 इंटू 300 इज इक्वल टू 1155 प्लस 200.8, और इनमें से टी को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो टी बराबर क्या दिखेगा 200.8 इंटू 300 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1155 प्लस 200 कितना हो जाएगा 1355.8। इसको हम लोग जब सॉल्व कर लेते हैं तो टी की वैल्यू लगभग मेरे पास मिल रही है 44.4 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई क्या किया हमने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिएगा। एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं।